हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, तो वो उसके बारे में हमने देखा था। उसके जितने भी डायमेंशंस कवर होते थे वो हमने पढ़े, उसका क्रिटिसिज्म देखा जो कार्ल मार्क्स और उसने किया था एरिस्टोटल ने, तो वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो आप जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और अगर आप न्यू हो तो आप एंटायर जो वीडियो जो मैंने पहले की बनाई है सोक्रेटिस के बारे में और प्लेटो के बारे में, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको नोट्स की कोई टेंशन है वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग में क्या है, हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे जो एरिस्टोटल करेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ प्लेटो। असेसमेंट ऑफ प्लेटो जो है वो हम क्या करेंगे, बीच में किसी दिन जो है कर लेंगे, असेसमेंट ही रहेगा हमारा प्लेटो के टॉपिक में। बाकी मैंने सब कुछ आपको कवर करा दिया है। मैंने इतने अच्छे से जो है आपको एक एक लाइन करके समझाया है, ताकि जो है अगर आप बिगिनर भी हो, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, सो डैट आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। तो इस तरह से जो है मैंने समझाया आपको उस मतलब उस थ्योरी के बारे में हर एक को डिटेलिंग में बताया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो इसके बाद जब ये लास्ट टॉपिक रहता है, ये करके हम जो है अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल। तो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर में 3 थिंकर थे ना, फर्स्ट इज सोक्रेटिस था, सेकंड इज प्लेटो था, एंड थर्ड इज एरिस्टोटल। जब हम ये कर लेंगे ना, देन हमारा जो है एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, जितने भी मेंस के जो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो मैंने आपको बताया, साथ साथ में उसका कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, बॉडी कैसे होना चाहिए, तो कंक्लूजन लास्ट में तो कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। जहाँ जहाँ से जो थ्योरी आई, मतलब स्टेटमेंट आया, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है फिर भी आप पूछ सकते हो मुझे। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो ये जब हम एंशंट का ख़त्म कर लेंगे दैन हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न का। मॉडर्न में हम मैकियावेली पे पढ़ेंगे। फिर हमारा जो है पॉलिटिकल थिंकर जब सभी ख़त्म हो जाएंगे मॉडर्न के, तब हमारी जो है ये पेपर फर्स्ट पार्ट ए का एक जो टॉपिक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग पे क्यों फोकस किया है, बिकॉज अगर आपको एथेंस स्टेट्स जो प्लेटो बोलते हैं कि ही वांट टू मेक एन आइडियल स्टेट। ठीक है, जो चाहते थे आइडियल स्टेट बनाना एथेंस को, बिकॉज एथेंस जो था वाज इन बैड स्टेट, बैड कंडीशन में था। ये चाहते थे कि अच्छे मतलब उस चीज़ को बनाने के लिए हमें फ़िलासफ़र किंग की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलासफ़र किंग तभी होंगे तब जब उनके पास नॉलेज होगी। ठीक है, वही रूल कर सकेंगे। विदाउट नॉलेज जो है कोई भी रूल नहीं कर सका, यानी कि रूल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ऐसा मानना है प्लेटो का। अब हम देखते हैं इसमें प्लेटो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज़ माइटर देन नॉलेज। प्लेटो बोलते हैं, क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि कोई भी लॉ जो कोई भी आम पब्लिक ओपिनियंस की वजह से, मतलब कोई भी जो है माइटर, कोई भी शक्तिशाली नहीं है नॉलेज से बढ़कर। यानी कि अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है तो कोई चाहे कुछ भी बोल दे, कोई भी लॉ कैसा भी हो, तो वो आपके नॉलेज के से कभी भी ओवर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, वो नीचे ही रहेगा, उसका अंडर ही रहेगा। ऐसा कौन बोलता है, प्लेटो बोलते हैं। हु इज़ ही, जी किसकी बात कर रहे हैं, इस की को नॉलेज किसकी बात होती है, किसकी बात कर रही है, फिलोसफर किंग की। ठीक है, हु इज़ ही कौन, फिलोसफर किंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है पीके। फिलोसफर किंग इज़ ए सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, नॉलेज एंड डिक्टेट करके पढ़ा रही हूँ, ताकि जो अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो आपको पता चले कि क्या लिखा हुआ है मैंने। तो फिलोसफर किंग इज़ ए सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस। ये अल्टीमेट जब ये 50 एज की भी बताता नहीं, ये बात करता है प्लेटो की, जब 50 एज हो जाएगी तो इनमें जो है ये प्रूव करेंगे कि इनमें एबिलिटीज़ है रूल करने की, इनमें नॉलेज है, ये इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो वाई फिलोसफर किंग ही क्यों, बिकॉज एथेंस जो है वो काफ़ी बैड सिचुएशन में है। एथेंस काफ़ी बैड सिचुएशन में है, और बिकॉज क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो रूल कर रहे हैं वो इग्नोरेंट है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, बस वो पावर में आके रूल कर रहे हैं और करप्शन कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इग्नोरेंट भी हो रहा है, इग्नोरेंट की वजह से करप्ट हो रहा है। हैंस प्लेटो सोल्यूशन निकालते हैं इस रूल ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ही सोल्यूशन है इसका कि हम जो है जिसके पास नॉलेज होगा वही रूल कर सकेगा। तो नॉलेज किसके पास, किसको सिग्निफिकेंट किया गया है, किसको माना गया है कंसिडर, किसको किया है,
फिलोसफर किंग को कि ये है दे आर मैन ऑफ रीज़न, दे हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट गुड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, प्लेटो बोलते हैं तो इन्हीं लोगों का जो है रूल करेंगे, ये लोग जो है पावर में आके रूल करेंगे। ठीक है, पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग। ये थोड़ा ना लाइट दिख रहा है तो क्योंकि थोड़ा सा वो स्कैनिंग हुआ ना ये पेपर, इस वजह से थोड़ा सा जो है लाइट दिख रहा है आपको ये पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा है। तो ही विल हैव एब्सोल्यूट पावर्स। अगर आप ये बोलते हैं कि जो फिलोसफर किंग के पास जो है एब्सोल्यूट पावर्स होती है तो देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन हिज पावर ऑफ आइदर पब्लिक ओपिनियन और लॉ। ये मैंने आपको बताया कि ही इज़ नॉट अंडर लॉ बट लॉ इज़ अंडर हिम। क्या मतलब है इसका? मतलब ये निकलता है कि जो फिलोसफर किंग है इसके पास क्या होता है, अल्टीमेट नॉलेज होती है। इसके पास अल्टीमेट नॉलेज होगी, जब ये पावर में आएंगे इनके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, बहुत पावर होगी कि वो डिसीजंस को बना सकेंगे और इनकी पावर में हम कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते, यानी कि इनकी पावर को कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा सकते, चाहे पब्लिक ओपिनियन या कोई लॉ जो है इसको इनकी पावर को बाउंड, यानी कि बंदा एक बांधना होता है किसी लॉ के, हम बोलते हैं लॉ इज़ बाउंड टू ऑल। ठीक है, यानी कि ये लॉ के भी, लॉ चाहे कुछ भी हो ये, लेकिन लॉ को भी नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज इनके पास जो है नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, अल्टीमेट नॉलेज है और इनके पास जो है एब्सोल्यूट पावर है कि ये डिसीजंस बना सकते हैं और इनको कोई ज़रूरत नहीं कि लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस बनाए जाएँ। ये कौन बोलते हैं? प्लेटो। तो जो है लॉ जो है इनके अंडर नहीं आता, लेकिन ये क्या है, लॉ जो है इनके अंडर है, यानी कि जो भी इनके डिसीजंस होंगे इनके अंडर जो भी ये करेंगे उसके अंदर जो है लॉ आएगा। पहले ये आएंगे फिलोसफर किंग, देन लॉ आएंगे, ये बोलते प्लेटो। फिर हाउ एवर प्लेटो डिस्क्राइब करते हैं एक लिमिटेशन की, जो फिलोसफर किंग है जो रूल करेंगे एथेंस स्टेट में, इनको बस एक लिमिटेशन लगाई जाएगी, वो ये होगा कि ये चाहे जैसा भी डिसीजंस बनाए अपने स्टेट के लिए, वो चाहे ये लॉ को फॉलो भी नहीं करे या पब्लिक ओपिनियन को भी नहीं, लेकिन बट ही कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक, लेकिन ये रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, प्लेटो बोलते हैं। तो प्लेटो बोलते हैं, अब प्लेटो बोलते हैं कि इनकी जो है विजडम पे है कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए बिकॉज दे हैव ए अल्टीमेट नॉलेज। वाई दे शुड नो लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द पीके, यानी कि फिलोसफर किंग। तो इन पे जो है क्यों लिमिटेशन क्यों नहीं लगानी इनकी पावर्स पे? बिकॉज दे हैव ए अल्टीमेट नॉलेज, दे आर मैन ऑफ रीज़न। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो बोलते हैं इसका मतलब इट इज़ फुलिश वी इफ़ वी लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। प्लेटो बोलते हैं कि हमें जो है अगर एक डॉक्टर है तो अगर एक डॉक्टर ने एक बुक बनाई है तो हमें जो है किसको फॉलो करना चाहिए? एक ऑर्डिनरी मैन को किसको फॉलो करना चाहिए? बुक को या मतलब डॉक्टर को करना चाहिए, क्योंकि डैट इज़ दे हैव एक्सपीरियंस अबाउट ऑन फील्ड। ठीक है, अबाउट दैट फील्ड, तो इनकी जो है ये प्रैक्टिकल जो है इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में, अगर ये डॉक्टर थे तब भी ये चीज़ बनी। इसी तरह प्लेटो बोलते हैं कि हमें जो है एक प्रैक्टिकल इंसान, एक्सपर्ट इंसान के पे हमें लिमिटेशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो डैट इज़ प्रैक्टिकल होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं बजाय हम बुक ऑफ मेडिसिन यानी कि बुक ऑफ लॉ के बजाय। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं होते, ये बोलते हैं प्लेटो। इसलिए प्लेटो जो है एक स्टेटमेंट देते हैं फॉर नो, जो मैंने आपको पहले बताया, ये तभी मैंने आपको फिर से बता रही हूँ। इसका मैं आपको वे बता रही हूँ कि मेंस के अकॉर्डिंग आप जो है कैसे लिख सकते हो, कैसे अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। तो फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज, यानी कि कोई लॉ या कोई ऑर्डिनरी मैन जो है कोई बढ़कर नहीं है नॉलेज से। ठीक है, नॉलेज जो है एक काफ़ी जो है एक बड़ी वो होती है, सोर्स होती है गुड लाइफ की। तो इसकी इंट्रोडक्शन कैसे आएगी? अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आया ऑप्शनल में, तो आप जो है इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में, आपकी मर्जी। ये तो मैं चलो आपको एक वे बता रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन में जो है इट इज़ अ जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग। ठीक है, कि जस्टिफाई करते हैं फिलोसफर किंग की एब्सोल्यूट पावर को। कॉन्टेक्स्ट में ये बताते हैं कि अगर आपको आइडियल स्टेट बनाना है टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, ही सजेस्ट रूल ऑफ नॉलेज। तो जो है नॉलेज जो है, रूल जो है वो नॉलेजेबल मैन का ही होना चाहिए, यानी कि फिलोसफर किंग को जब हम रूलिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका ये रूल जो है होना चाहिए, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, अबाउट द गुड पॉलिटिकल लाइफ, उनको पता है हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज होती है, क्या सही है क्या गलत है।
फिर ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। देन आप जो है जब आप मेन बॉडी स्टार्ट करोगे मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप जो है एक हेडिंग दे सकते हो, सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग एक्सेप्ट दैट ही कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक। यानी कि आप फिलोसफर किंग के पावर को लिमिटेशन नहीं लगा सकते एक चीज़ को छोड़ के। वो क्या है कि जो प्लेटो ने बुक लिखी है रिपब्लिक की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे हैं, उस चीज़ को चेंज नहीं करना, इस चीज़ में लिमिटेशन लगाई है फिलोसफर किंग को। ठीक है, तो फिलोसफर किंग विल हैव एब्सोल्यूट पावर्स टू मेक डिसीजंस। इनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये डिसीजंस बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ही नीड नॉट बी कंसिडरेट अबाउट पब्लिक ओपिनियन और गुड बुक ऑफ लॉस। इनको जो है कोई भी लोगों की ओपिनियंस या कोई भी लॉ की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। वाई? क्योंकि ये मैन ऑफ रीज़न होते हैं एंड सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस होते हैं। तो वही सेम बात है, इट विल बी फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसन विद द बुक ऑफ मेडिसन। तो ये गलत है कि हम एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर पे लिमिट लगा के हम बुक को फॉलो करें, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज एक एक्सपर्ट के पास प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस होता है जो बुक में नहीं होगा। क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं एरिस्टोटल बोलते हैं लॉ इज़ द रीज़न विदाउट पैशन। यानी कि हमें जो है लॉ तभी हम लॉ जो है बनाने में कोई कुछ रीज़न होते हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लॉ बनाते हैं। लॉ क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सॉल्यूशंस को किसी चीज़ को जो है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें लॉ बनाना पड़ता है ताकि सब फॉलो करें। ठीक है, कोई इश्यूज़ को लेके उसका सोल्यूशन डाल के। तो लॉ जब हम बनाते हैं तो बिना पैशंस के हम बनाते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है वो बेटर देन है रूल ऑफ मैन ऑफ पैशन। यानी कि अगर फिलोसफर क्या पता वो जज्बात में अगर वो रूल्स बनाए रूलिंग करे तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर द स्टेट। ठीक है, तो ये एक सही नहीं रहेगा, हमें रूल ऑफ लॉ को करना चाहिए ताकि जो है फिलोसफर किंग भी इस चीज़ को फॉलो करके चले। एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए रूल ऑफ पर्सन पे, जो रूल कर रहा है पर्सन, फिलोसफर किंग जो रूल कर रहा है उस पर भी रूल ऑफ लॉ जो है होना चाहिए, इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू जो एरिस्टोटल बोलते हैं नॉट ओनली लॉ और रीज़न और सेम, ये दोनों सेम तो होते ही हैं बट रूल ऑफ लॉ जो है हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर द रूल ऑफ पर्सन। इसके काफ़ी फ़ायदे रहते हैं रूल ऑफ पर्सन पे। कैसे? ये ऑब्जेक्शंस लगाते हैं इनकी थियरी ऑफ फिलोसफर किंग की। ये बोलते हैं कि जो प्लेटो बोलता है कि जब एट द सेम टाइम अगर एट द एज ऑफ 50 मैनी जो फिलोसफर है आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, तो इट विल बी जो है डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन बनना चाहिए फिलोसफर किंग। तो ऐसा जो है इम्पॉसिबल है इन रियलिटी में। अगर हम एक फिलोसफर किंग को पाना चाहें तो वो काफ़ी इम्पॉसिबल रहता है, बिकॉज इतने ज़्यादा जब एक समय भी इतने ज़्यादा फिलोसफर अगर वो निकल के आए, नॉलेजेबल इंसान निकल के आए तो एट द सेम टाइम, तो एक को हमें चूज़ करना काफ़ी जो है इम्पॉसिबल रहेगा इन रियलिटी में। लेकिन प्लेटो जो है वो यूटोपिया है, वो इमेजिनेटिव है, वो आइडियाज़ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में अगर कोई बोला जाए तो वो एप्लीकेशन होना इम्पॉसिबल है। ऐसा कौन बोलता है? एरिस्टोटल। तो कहता है कि प्लेटो जो है वो यूटोपिया है, यानी कि इमेजिनेशन पे बात कर रहा है। फिलोसफर किंग ये इमेजिनेशन लेकर बात कर रहा है कि फिलोसफर किंग ऐसा करेगा। अगर रियलिटी में देखा जाए तो रूल कर सकता है टायरनी। इसका क्या मतलब है? रूल ऑफ टायरनी का मतलब डिक्टेटरशिप करना, यानी कि तानाशाही करना। ठीक है, तो ये बोलता है कि कहाँ सही रहेगा कि कल को ऐसा भी हो सकता है, हम कैसे विश्वास करें कि फिलोसफर किंग में जो है पैशन कम होंगे, कल को वो टायरनी भी कर सकता है। ठीक है, कोई पता नहीं होता इंसान कब बदल जाए। विजडम ऑफ मैनी इज़ प्रेफरेबल ओवर विजडम ऑफ वन पर्सन। इसका मतलब है एक इंसान की हमें मतलब समझनी उसकी विजडम से जो है उस पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें मैनी ऑफ विजडम जो है उसकी चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज हर एक इंसान के पास अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने अपने जो है थॉट्स होते हैं, जिस चीज़ को वो क्या कर सकते हैं अच्छे से बता सकते हैं। एक इंसान जो है वो इतना परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो भी गलती कर देता है। इतना अल्टीमेट जो है हम बोले वो परफेक्ट करे नहीं हो सकता। वह एक जो है वन साइड ही सोचेगा, लेकिन हमें जो है हर एक की जो है पॉइंट ऑफ व्यू को लेना चाहिए जो कि नॉलेजेबल है, जिनके पास नॉलेज है, जो विजडम है उनकी हर एज के, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो ओल्डर हो, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस अबाउट दैट फील्ड। तो लॉ रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव विजडम ऑफ एज। जब हम लॉ बनाते हैं तो हमें एक इंसान के थ्रू हम लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करते, उसमें काफ़ी लोग जो है इन्वॉल्व होकर लॉ बनाते हैं।
ठीक है। वैसे इसी तरह जो है हमें हर एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत पड़ती है, 2 से ज़्यादा जो है विजडम की ज़रूरत पड़ती है हर एक एजेस से, यानी कि अडल्ट से लेकर ओल्ड तक जितने भी हैं, हमें सबकी जो है विजडम की, सभी की जो है हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो है इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट तो यू हैव ए विजडम ऑफ एजेस। ठीक है, तभी लॉ जो है वो बनता है जब वो कलेक्टिव हो। जैसे हमारा इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब लॉ बनाया था तो काफ़ी जो है मेंबर्स इन्वॉल्व थे उसमें, काफ़ी दोस्त कुछ इतने ज़्यादा जो थे नंबर ऑफ जो थे मेंबर्स इन्वॉल्व आर इन लॉ मेकिंग द लॉ फॉर द स्टेट, दैट इज़ इंडिया। इट इज़ ट्रू डैट रूल ऑफ लॉ एज सम लिमिटेशन सच एज, रूल ऑफ लॉ में काफ़ी लिमिटेशन होती है, ऐसा ये मानते हैं एरिस्टोटल। जैसे फर्स्ट इज लॉ में भी रिजिड, यानी कि लॉ जो है वो रिजिड होता है, उस चीज़ को फ्लेक्सिबल करना, उस चीज़ को चेंज करना डैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर लॉ बना लिया तो उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट मे बी साइलेंट इन सम सिचुएशन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में लॉ भी साइलेंट होता है। ठीक है, लॉ तो हाउएवर फॉर एरिस्टोटल वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ वेस्ट बिकॉज वेस्ट इज़ अनअचीवेबल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इसका मतलब क्या है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि हमें जो है वेस्ट के चक्कर में अपने अच्छी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट को पाना एक अनअचीवेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 12th में हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है 99% मार्क्स आना चाहिए, लेकिन आप सोचते हो जब आप पेपर देते हो, जब आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को करते हो तो आप देखते हो कि आपका जो रिज़ल्ट में जो मार्क्स आए वो 90 या 92 आया है, तो डैट इज़ बोथ आर डिफरेंट। यानी कि हमें सोचना, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करना, बोथ आर डिफरेंट। इसी तरह ये बोलते हैं कि बेस्ट के चक्कर में हम कभी नहीं कैसे सोच सकते कि हम बेस्ट सोचेंगे, उस चीज़ की वजह से हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे कि फिलासफर किंग को सेक्रीफाइस का सिंबल बताया गया है कि ये अपनी नॉलेज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिकॉज दे हैव इन्वॉल्व इन रूलिंग पार्टी। ठीक है, इसी तरह ये बोलते हैं कि हमें जो वेस्ट को पाना ये अनअचीवेबल है, हम सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम चीज़ को करते हैं दैट इज़ इम्पॉसिबल होता है, और थोड़ा फ़र्क रहता ही रहता है अनअचीवेबल। तो प्लेटो हिमसेल्फ मॉडिफाइड हिज व्यू इन द लाइट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल इन हिज बुक द लॉज। तो प्लेटो क्या करते हैं, इसी वजह से एरिस्टोटल ने जो क्रिटिसाइज़ किया है प्लेटो की थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग को, फिर प्लेटो क्या करते हैं, वो भी समझ जाते हैं कहीं ना कहीं और चीज़ को मॉडिफाई करती है, थोड़ा चेंज लाते हैं और अपने व्यूज़ में। तो जो लॉ की बुक में उन्होंने बताया, तो प्लेटो इस्टेब्लिश करते फिर से रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, लॉ वाली बुक को फिर से वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा। तो उसके बाद आएगा अमेंडेड करते हैं। हैंस इट इज़ सेड दैट एरिस्टोटल जो है आइडियल स्टेट रूल ऑफ लॉ इज प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट। इसका क्या मतलब है, जो एरिस्टोटल ने बताया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए दैट इज़ सही है आइडियल स्टेट बनाने के लिए, तो प्लेटोस जो है सेकंड बेस्ट स्टेट। तो ये बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी सी स्टेट बनाना है तो रूल ऑफ लॉ जो है होना चाहिए, मतलब ये सेकंड पोजीशन भी है रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट इज नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप जो है रूल ऑफ लॉ जो है उस चीज़ को फॉलो करके ही आप एक आइडियल स्टेट को बना सकते हो। वी शुड एक्नॉलेज द विजडम ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया हु डिड नॉट अप्रूव द रूल ऑफ पर्सन ओवर रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब कि हमें जो है विजडम की, जो अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं हमें विजडम की ज़रूरत पड़ती है, उनकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो है हम अच्छे से बना सकें। तो वो जो है वो हु डिड नॉट अप्रूव, वो कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे कि एक ही इंसान जो है रूल करे रूल ऑफ लॉ पे। ठीक है, हमें विजडम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उस चीज़ पे जो है हमें एक इंसान को नहीं देना चाहिए रूलिंग, क्योंकि कल को वो इन रियलिटी में दे बिकम रूल ऑफ टायरनी भी कर सकता है। तो देयर ऑफ, इसलिए हमें रूल ऑफ लॉ अपनाना चाहिए ताकि जो है फिलासफर किंग भी हो या छोटा आदमी भी हो उस पर भी सेम तरह से लॉ को अप्लाई जो है हम कर सकेंगे। तो देयर आर मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन गिवन इम्पोर्टेंस ओवर रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ जो है लॉ है उससे ज़्यादा जो है रूल ऑफ पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग कोई दूसरी और डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है उसको कम महत्व देके ज़्यादा किसको दिया, रूल ऑफ पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है। फॉर एग्जांपल ईरान में क्या है, सुप्रीम लीडर जो था ईरान में, जो सबसे बड़ा लीडर था उसको कंपेयर किया गया प्लेटोस की थ्योरी ऑफ फिलॉसफी किंग के साथ। क्यों? क्योंकि वो जो मानते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है रिजल्टेड इनटू सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी कि वो जो मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है इनके पास अल्टीमेट नॉलेज होती है और ये क्या कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान में था लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि टायरनी हो सकती हैं। अब जो हमारा असेसमेंट का टॉपिक रहता है ये हम क्या करेंगे, किसी दिन करेंगे हम बीच में, क्योंकि ये थोड़ा सा रहता है हमारा एक ही ये टॉपिक रहता है और कुछ नहीं है। बाकी मैंने जितने भी सारे थे इसके एस्पेक्ट वो मैंने आपको पढ़ा लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट की वीडियो देख सकते हो, जितनी भी मैंने बनाई है प्लेटो के रिलेटेड, सोक्रेटिस के, तो आप देख सकते हो। आज हमारा प्लेटो का जो टॉपिक है इतने दिन से जो चल रहा था, पार्ट 9 तक चला मेरे ख्याल से, तो हमारा जो है ख़त्म हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से एरिस्टोटल की क्लास होगी कल, तो वो मैं स्टार्ट करूँगी। उसकी भी 2 से 3 या 3 से 4 तक वीडियो बनेगी, ज़्यादा लेंथी नहीं वीडियो होगी, कुछ और शॉर्ट में बनाऊँगी और वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आगे फिर आ जाएगा हमारा मॉडर्न में काफ़ी जल्दी जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ प्लेटो जो था वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट था, बिकॉज प्लेटो जो थे उन्होंने हर चीज़ को जो है वो किया, आइडेंटिफाई किया उन्होंने, ठीक है, एनालाइज किया हर चीज़ को, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा था और ये इम्पॉर्टेंट भी था समझना, कहीं ना कहीं इनकी सही भी थी थियरी। तो आई होप आपको समझ आए। अगर आपको समझ फिर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बताया है, तो आप मुझे वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आए। थैंक यू।